अच्छा जी, तो अब हम अपनी ओवरहेड्स की लास्ट क्लास की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, हम अपनी ओवरहेड्स की लास्ट क्लास की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, और इस ओवरहेड्स की लास्ट क्लास में हम सारे वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनका ताल्लुक आपके असाइनमेंट से था और जिनको आपने करना चाहिए था, जो आपसे हो जाने चाहिए थे। क्योंकि ओवरहेड्स की 3 क्लासेस के अंदर हमने आपको इसका टॉपिक 1 अच्छी तरह पढ़ा दिया था। ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स के ओवरहेड्स ओवर भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं, अंडर भी। तो अंडर ओवर एब्जॉर्ब की स्ट्रेट वर्किंग, रिवर्स वर्किंग आपको दोनों पढ़ाई गई। देन इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया एलोकेशन कैसे होती है, अपोर्शनमेंट कैसे होती है, रीअपोर्शनमेंट कैसे होती है, एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। ठीक है, और लास्ट क्लास में हमने आपको डिटेल में पढ़ा दी है मेथड्स ऑफ रीअपोर्शनमेंट, जिसमें डायरेक्ट भी था, स्टेप डाउन भी था और रेसिप्रोकल भी था। कि डायरेक्ट में एक से दूसरे, दूसरे से पहले अलाउड नहीं है, स्टेप डाउन में अलाउड है, रेसिप्रोकल में अलाउड दोनों। ठीक है, अच्छा, तो अब हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो आप सब भी जरा वो क्वेश्चंस निकाल लें ताकि हम उनको डील कर सकें। चले जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। आपको 4 डिपार्टमेंट्स दिए हुए, सर्विस डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एक्स और वाई। ठीक है, और सर्विस डिपार्टमेंट है ए और बी। बेटा इनके ओवरहेड्स दिए हुए हैं आपको 50,000, 60,000, ठीक है, 16,480 और 14,000। सही है। रिक्वायरमेंट है रीअपोर्शन सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग ऑल 3 मेथड्स। तीनों मेथड यूज करके रीअपोर्शन करो। रेशो एलोकेशन का ये है कि ए जो है 25% बी को देता है, 40% एक्स को देता है, 35% वाई को देता है। ठीक है, और बी जो है 45% एक्स को, 35% वाई को, 20% ओवरहेड्स आफ्टर रीअपोर्शनमेंट चाहिए ऑल 3 मेथड से। अब मुझे एक बात बताओ, ये ओवरहेड्स तो दिए हैं, आपने अगर रीअपोर्शन इनको सबसे पहले करना है डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड में ये 16,480 खत्म होगा। बेटा एक किस रेशो में जाएगा? 40 टू एक्स, 35 टू वाई, 25 टू बी। ठीक है, अब 40 एक्स का जा सकता है, 35 वाई का उसमें भी जा सकता है, लेकिन 25 जो बी का उसमें तो नहीं जा सकता ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सम ऑफ रेशो क्या बनेगा? 75। अब तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन आती है, पहले के लिए 40 डिवाइड बाय 75 इंटू 16,480, 8789, और दूसरे के लिए 35 डिवाइड बाय 75 इंटू 16,480, 7691। ठीक है, फिर बेटा इसको खत्म करो 14,000 को। देखो ये अपनी कॉस्ट किस रेशो में बांट रहा है? 45 टू एक्स, 35 टू वाई एंड 20 टू बी। अब बताओ 45 तो एक्स का है, 35 वाई का है, 20 ए का है, तो ये ए में तो कॉस्ट दे नहीं सकता, तो ये रेशो कैंसिल कर दो, सम 80 बन गया। पहले का शेयर निकाल लो, 45 रेशो है डिवाइडेड बाय 80 इंटू 14,000, 7875, और दूसरे का निकाल लो 35 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 14,000, 6125। बेटा इसमें कुछ नहीं बचा, इसमें कुछ नहीं बचा। ठीक है, यही तो रीअपोर्शनमेंट है। टोटल कर लो,
73816 66664। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड से आपने रीअपोर्शनमेंट कर लिए। इसमें कोई सवाल है तो पूछ ले प्लीज। अच्छा, अब अगर ये चीज आपको स्टेप डाउन में करनी होती ना, तो वही 4 डिपार्टमेंट्स हैं। इनके फिगर्स हैं 50,000, 60,000, 16,480 और 14,000। ठीक है, आपने अगर रीअपोर्शनमेंट करते हैं स्टेप डाउन से, सबसे पहले इसको खत्म करते हैं, क्योंकि रीअपोर्शनमेंट में सर्विस को खत्म करना होता है। अब बेटा ये अपनी कॉस्ट किस रेशो में बांट रहे हैं, देखो 40, 35 और 25। तो अलाउड है ना 40 में भी जाना, 35 में भी जाना, 25 में भी, तो कोई रेशो कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, सम 100 बन गया। पहले के लिए 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 16480, 6592। 35 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 16480, 5768। 25 अपॉन 100 इंटू 16480, 4120। ठीक है, अब सर्विस से तो खत्म हो गया है, लेकिन बी को खत्म करने के लिए अब 14,000 थे, 4,120 और आ गया, तो पूरा 18,120 खत्म करना पड़ेगा। इसका रेशो है 45, 35, 20। लेकिन अब 45x का उसमें जा सकती है, 35y का उसमें जा सकती है, 20 में नहीं जा सकती, तो कैंसिल कर दो, सम 80 बन गया। पहले के लिए 45 डिवाइडेड बाई 80 इंटू कितना शेयर करना है, 18120। दूसरे के लिए 35/80 इंटू 7927। बेटा ये भी खत्म, ये भी खत्म, यही रिअपोर्शनमेंट की निशानी है उनके, टोटल कर लो। डबल 6,785। ठीक है जी, ये स्टेप डाउन भी हो गया। कोई परेशानी है कॉपी कर लें।
अच्छा, अब आपने लास्ट क्लास के टॉपिक से और नॉलेज से डिसाइड किया कि यार अब ये जो 50,000, 60,000, 16480, 14,000 है ना, इनको रीअपोर्शन करते हैं किससे? रेसिप्रोकल से। ठीक है, तो अब सर्विस ए को खत्म करते हैं। हाँ भाई, अपनी कॉस्ट किस रेशो में बांट रहा है? 40, 35, 25। सम क्या बन गया? 100। कोई रेशो इसमें कैंसिल नहीं होगा, सब में अलाउड है। ठीक है, तो पहले का 40/100 इंटू 16480, फिर 35/100 इंटू 16480, और फिर 25/100 इंटू 16480। ठीक है, सर्विस से तो खत्म हो गया। जीरो करने के लिए मैंने कहा अब ये पूरे 18120 को खत्म करना होगा, क्योंकि 14,000 को खत्म करेंगे फिर कुछ बच जाएगा ना। पूरे 18120 को खत्म करो। अच्छा, ये 18120 किस रेशो में जाएगा? ठीक है, पहले के लिए अब 45/100 इंटू 18120, 8154। दूसरे के लिए 35/100 इंटू 18120, 6342। और तीसरे के लिए 20/100 इंटू 18120, 3624। मैंने कहा था यहां मसला आता है कि हम सर्विस ए को खत्म कर चुके, तो उसमें वापस 3624 आ गया। तो जीरो करने के लिए 3624 को वापस खत्म करो। बेटा अब ये सर्विस ए का है, तो ये किस रेशो में जाएगा? 40, 35, 25। सम बन गया 100। वही 40/100 इंटू 3624, 1450। 35/100 इंटू 3624, 1268। और 25/100 इंटू 3624, 906। सर्विस बी भी खत्म हो चुका था सर, उसमें वापस आ गया 906। अब इस 906 को खत्म करो। बेटा सर्विस बी का है ना, तो ये किस रेशो में जाएगा? बी के 45, 35, 20, सम 100। ठीक है जी, वही पहले के लिए 45/100 इंटू 906 करना है, 408। 35/100 इंटू 906, 317। 20/100 इंटू 906, 181। सर हालात देखें, सर्विस ए में 16480 था, मैंने खत्म कर दिया। फिर 3624 आ गया, उसको भी खत्म कर दिया। फिर अब वापस 181 आ गया। मैंने कहा रेसिप्रोकल में यही तो मसला है कि आप डिपार्टमेंट्स को खत्म करते रहते हो तो भी उसमें वापस अमाउंट आता रहता है। तो जब तक जीरो नहीं हो जाता मामला खत्म नहीं होगा। जीरो करने के लिए अब इस 181 को खत्म करो। सर्विस ए का एक किस रेशो में जाएगा? सर्विस ए के 40, 35, 25। सम बन गया 100। पहले के लिए 40/100 इंटू 181, 72। फिर 35/100 इंटू 181, 63। और फिर 25/100 इंटू 181, 45। सर फिर इसमें 45 आ गया। बेटा जीरो करने के लिए इस 45 को भी खत्म कर दो। सर्विस बी का है, सर्विस बी के रेशो में जाएगा 45, 35 और 20। सम बना 100। वही पहले के लिए 45/100 इंटू 45.25, 20। फिर 35/100 इंटू 45, 16। और 20/145, 9। सर अब मैंने 181 को खत्म कर दिया था, उसमें वापस 9 आ गया है। जब तक जीरो नहीं हो जाता बेटा ये सिलसिला आपने कंटिन्यू रखना है। तो अब जीरो करने के लिए हम इस 9 को खत्म करते हैं। बेटा 9 सर्विस ए का है, सर्विस ए के रेशो में जाएगा 40, 35, 20, सम 100। कोई रेशो कैंसिलेशन नहीं होती। 3.6, 3।
अब ये 1.8 आ गया, इसको भी खत्म करो, लेकिन अब ये इम मटीरियल है ना, तो याद है मैंने इम मटीरियल के बारे में क्या कहा था, इस पे रेशो अप्लाई ना करो, बस इसको ऐसी अपनी मर्जी से डाल दो। 1 और 0.8 डाल दिया, प्रोडक्शन में सर्विस में मत डालो, इम मटीरियल है, या 0.9 डाल दो, जो तुम्हारी मर्जी है। एंड रिजल्ट ये होगा, अब ये फाइनली खत्म हो चुका है, ये भी फाइनली खत्म हो चुका है, इनके टोटल्स वापस कर लेते हैं। 66701, 73779। ठीक है जी, ये डायरेक्ट स्टेप डाउन रेसिप्रोकल मेथड की लास्ट क्लास में आपको जो बात बताई थी उसको कंप्लीट किया है। ठीक है, इसको कॉपी करें, 5 मिनट बाद आगे स्टार्ट करता हूं।
क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए जरा प्लीज। York Limited has decided to distribute the cost of service departments by reciprocal method. यॉर्क ने डिसाइड किया है कि वो कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेगी रेसिप्रोकल से। रेसिप्रोकल वही सबसे लंबा वाला है। फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स इंफॉर्मेशन इज नोन। बेटा 4 डिपार्टमेंट्स हैं, P1, P2, S1, S2, जिनका डेटा दिया हुआ है 84,000, 58,000, 20,000 और 17,600। ठीक है। अच्छा, अब रीअपोर्शन कैसे हो रही है? S1 40-50-10 के रेशो में बांट रहा है। 40 P1, 50 P2 और 10 S2। 100 रेसिप्रोकल है, कोई रेशो तो कैंसिल नहीं होगा। और S2 50-30-20 के रेशो में बांट रहे। ठीक है, तो पहले S1 को खत्म करते हैं। 20,000 किस रेशो में किया? 40-50-10। 40 ओवर 100 इंटू 20,000, 8,000, 10,000, 2,000। जीरो करने के लिए S2 को पूरे 19,600 को खत्म करना होगा, क्योंकि 17,600 थे, 2,000 और आ गए। 19,600 को खत्म करो। इसका रेशो क्या है अभी? 50-30-20। ठीक है, 50 ओवर 100 9800, 5880, 3920। ठीक है, वही बात है रेसिप्रोकल में। अब आप आदी हो चुके हैं, ये सिलसिला होगा ही होगा कि जब भी एक को खत्म करते हैं दूसरे में आ जाते हो। तो अब जीरो करने के लिए 3920 को खत्म करें। क्या रेशो है अभी इसका? 40-50-10, सम 100 बन गया। 1568, 1960, 392। अब S2 में आ गया। जीरो करने के लिए S2 के 392 को खत्म करो। S2 का रेशो है 50, 30 और 20। सम क्या बन गया? 100। 96, 58, 78। जीरो करने के लिए अब 78 को खत्म करो। 78 S1 का, उसका रेशो है 40-50-10। सम बन गया 100, 31, 8, 39। ठीक है, S2 का अब इस 8 को खत्म करो। 8 S2 का रेशो है 50, 30, 20। सम 100 बन गया। 4, 2.4, 1.6। अब इस 1.6 को खत्म करो, क्योंकि अब ये इममटीरियल की कैटेगरी में फॉल कर चुका है ना। तो अब आप इसको बस आधा आधा करके या 1 और 0.6 करके कहानी निपटाओ। 0 0, ये रीअपोर्शनमेंट खत्म हो गई। उनका टोटल कर लो भाई। 103,500, दूसरे का कर लो। 75940।
ये कैलकुलेशन एरर हो गया इसमें। ये 196 है। तो ये बनेगा 103,600। और वो आपसे सिर्फ P1 का पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी द टोटल ओवरहेड्स ऑफ P1। तो 103,600 तुम्हें जवाब देना होगा, ठीक है।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एक एक्सटेंसिवली लॉन्ग क्वेश्चन है। एग्जाम स्टाइल के लिए तो जाहिर है नहीं पॉसिबल है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए दिया था। उसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं आप सबको इसका ग्रुप पे आंसर भेज रहा हूँ और 3-4 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग जरा अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कर लें। किसी को कोई परेशानी है तो वो मेरे से पूछ ले, फिर हम आगे जो है वो दूसरे क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। इसमें एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट, एब्जॉर्प्शन सब हुई है, सारे मेथड्स अप्लाई हुए हैं, तो देख लें जरा, मैंने भेज दिया आप सबको आंसर ये। अच्छा जी, तो चलें अब जरा आगे बढ़ते हैं।
4 पे आ जाए। Overhead rate of 12 per labor hour was established based on budget of 21 hours. The actual hours were 2180, overheads were 25470, over under absorption. अब आसान है स्ट्रेट वर्किंग ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन के लिए दो चीजों को कंपेयर करना होता है, एक्चुअल ओवरहेड्स और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। आ जाती है ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन। तो एक्चुअल ओवरहेड्स आप देखें कितने बता रहे हैं आपको, 25470। एब्जॉर्ब्ड फॉर्मूले से निकाल लें, बजटेड रेट 12 इंटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल कितना है भाई, 2180। 26160 एब्सॉर्ब ज्यादा है तो ओवर कितने से भाई, 690। ठीक है, सही है भाई। अच्छा मैं ना 5 6 7 आपको बाद में कराऊंगा, पहले मैं जरा 8 9 10 करवा रहा हूँ क्योंकि वो सब इसके साथ मिलते जुलते ही हैं, तो जरा क्विकली हो जाएंगे। फोर्थ कॉपी करके जरा 8 9 10 देख लीजिएगा। अच्छा जब 8 9 10 तीनों का सॉल्यूशन जरा देख लें प्लीज। ओवरहेड्स वर बजट एब्जॉर्ब्ड एक्चुअल दिए हुए, ठीक है। तो आप देख लें हमारे पास जो ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन उसके लिए सिर्फ एक्चुअल और एब्जॉर्ब का कंपैरिजन होता है, ठीक है। एक्चुअल हमारे पास 73220 है और एब्जॉर्ब भी दिए हुए 71890। अंडर कितने से भाई, 1330, ठीक है। 9 पे आ जाओ, ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड एट अ प्री डिटरमाइंड रेट बेस्ड ऑन लेबर आवर्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नोन। बजट दिया हुआ, एक्चुअल दिया हुआ, वही ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन आपको पता है, दो चीजों को कंपेयर करते हैं, एक्चुअल और एब्जॉर्ब। एक्चुअल एक्चुअल में देख लो कितने, 150, 8000, ठीक है। और एब्जॉर्ब के लिए बजटेड रेट इनटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, बजटेड रेट बजट से उठाओ 16.4, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल एक्चुअल से उठा लो 9800। 160720 एब्जॉर्ब ज्यादा है ओवर 2720 से, ठीक है। और लास्ट देखो, इसमें भी कंपनी प्लान टू प्रोड्यूस 4000 यूनिट्स, बजट 20,000 है, एक्चुअली 4200 यूनिट्स, फिक्स्ड ओवरहेड 21840, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन फिर वही एक्चुअल एब्जॉर्ब कंपेयर कर ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन, एक्चुअल एक्चुअल में देखो कितने, 21840, एब्जॉर्ब के लिए बजटेड रेट इनटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल 4200, 21,000, एब्जॉर्ब कम है, अंडर 840, ठीक है। अब ये किसी ने नहीं किए तो ये तीनों कॉपी कर ले, मैं फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, ठीक है।
अच्छा, अब जरा पहले 6 और 7 देखिएगा। अच्छा, इन अ पीरियड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड 66,000 है, बजटेड ओवरहेड्स 80,000 और बजटेड एक्टिविटी 14,000। एक्चुअल एक्टिविटी चाहिए। अभी तो ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन नहीं मांग रहा ना, रिवर्स वर्किंग। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स दिए में एक्चुअल एक्टिविटी मांग रहा है। बेटा बताओ एब्जॉर्ब का फॉर्मूला क्या होता है? बजटेड रेट इनटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। एब्जॉर्ब 66,000 है, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल एक्स, बजटेड रेट आ जाएगा 80,000 ओवर 14,000 करके। 5.742 डिवाइड कर दो। डबल 155 0। अच्छा भैया, अब आप देख लो क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 7। बजटेड ओवरहेड्स 1 लाख, एक्चुअल रेट 4, एक्चुअल एक्टिविटी 22,000 यूनिट्स, ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब 6,000, बजटेड ओवरहेड रेट पर यूनिट निकालो। वही ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन दी हुई है, रिवर्स वर्किंग है। टू स्टेप अप्रोच है। पहले टेबल बनाओ, एक्चुअल ओवरहेड्स, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन। अब बताओ, अगर एक्चुअल रेट 4 दिया हुआ और एक्चुअल एक्टिविटी 22,000 दिया हुआ है, तो तुमने फॉर्मूला नंबर 2 पढ़ा है ना, एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल कर दोगे तो एक्चुअल ओवरहेड्स आ जाएंगे 88,000 और 6,000 की हुई है ओवर एब्जॉर्प्शन। तो ये कितने हो गए भाई? 94 हो गए। ठीक है, और फिर उसके बाद आप एब्जॉर्ब का फॉर्मूला लगा दो, बजटेड रेट इनटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। एब्जॉर्ब 94, बजटेड रेट की तलाश है, एक्चुअल ओवरहेड्स 22,000 है, तो एक्स आंसर बन जाएगा 4.27। ठीक है जी।
इनमें कोई भी मसला आप पूछ सकते हैं। अब ये जो लेक्चर आप भेजेंगे ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, अगर बच्चे को कुछ पूछना होगा या उसका उसका क्या तरीक़ाकार होगा? चलिए जब क्वेश्चन नंबर 5 पे हैं। अच्छा चलो ठीक है सर, आज
हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जरा जरूरी सवाल है ये, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। मशीन आवर्स आर यूज्ड टू एब्जॉर्ब ओवरहेड्स इन अ प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। कह रहा है मशीन आवर्स आर यूज्ड टू एब्जॉर्ब ओवरहेड्स इन प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। हम मशीन आवर्स यूज करते हैं। ओवरहेड्स एलोकेटेड एंड अपोर्शनड आर। एलोकेटेड 13122, अपोर्शनड है 7920 और फिर रीअपोर्शनड है 2998। एलोकेटेड है 13122, अपोर्शनड 7920 और रीअपोर्शनड है 2998। ठीक है। 216,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड एट रेट ऑफ 120 यूनिट्स पर मशीन आवर। बेटा 2,16,000 यूनिट्स बनाए गए एट रेट ऑफ 120 यूनिट्स पर आवर। व्हाट इज द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आवर। कह रहे आप जरा ओवरहेड रेट बताएं पर मशीन आवर। अब देखो पहला तो एक उसूल बना लो, अगर हमें ओवरहेड रेट पर मशीन आवर निकालना है ना, अगर हमें ओवरहेड रेट पर मशीन आवर निकालना है, ठीक है, तो हम इसके लिए टोटल ओवरहेड्स को डिवाइड करेंगे मशीन आवर्स से। मानते हो भाई, जब ओवरहेड रेट पर लेबर आवर निकालना होता है तो हम टोटल ओवरहेड्स को लेबर आवर से डिवाइड करते हैं। ओवरहेड रेट पर मशीन आवर निकालना है तो हम ओवरहेड्स को मशीन आवर से डिवाइड करेंगे। ये बोलता है ओवरहेड रेट पर यूनिट बताओ, तो मैं ओवरहेड्स को यूनिट से डिवाइड करता हूं। ठीक है, अगर हमें ओवरहेड रेट पर मशीन आवर निकालना है तो भाई हम ओवरहेड्स को मशीन आवर से निकालेंगे। फिर अगर हमें ओवरहेड रेट पर लेबर आवर निकालना हो तो हम ओवरहेड्स को लेबर आवर से डिवाइड करते हैं। हमें ओवरहेड रेट पर यूनिट निकालना हो तो ओवरहेड्स को यूनिट से डिवाइड करते हैं। इधर ओवरहेड रेट पर मशीन आ रहे तो हम ओवरहेड्स को डिवाइड करेंगे मशीन आवर्स से। तो न्यूमरेटर में ओवरहेड्स लो, डिनोमिनेटर में लो मशीन आवर्स। न्यूमरेटर में ओवरहेड्स लो, डिनोमिनेटर में क्या लो बेटा, मशीन आवर्स। अच्छा सर, अब ओवरहेड्स कौन से आएंगे? एलोकेटेड भी दिए हुए हैं, पोर्शन भी दिए हुए हैं, रीअपोर्शन भी दिए हुए हैं। बेटा याद रखो, रेट निकालने के लिए हमेशा टोटल ओवरहेड्स आते हैं। रेट निकालने के लिए हमेशा टोटल ओवरहेड्स आते हैं। 13122, 7920, 2998। हमेशा टोटल ओवरहेड्स आते हैं 24040। इसकी मैं तुम्हें एक लॉजिक भी देता हूं। तुमने जब वो लॉन्ग क्वेश्चंस किए थे, याद है पहले P1 में ओवरहेड्स तुमने एलोकेट किए, फिर अपोर्शन किए, फिर टोटल किया, एलोकेटेड अपोर्शन ओवरहेड्स, फिर रीअपोर्शन किया, सर्विस की कॉस्ट प्रोडक्शन में डाली, तो फिर ओवरहेड्स आफ्टर रीअपोर्शनमेंट है। और फिर रेट निकालने के लिए तुमने ये वाले ओवरहेड्स को डिवाइड किया। चौथे स्टेप में ये वाले ओवरहेड्स लिए, जिसको मैंने ग्रीन किया ना, उसको डिवाइड किया। तो देखो, एक ग्रीन लेने का मतलब क्या है, एलोकेटेड भी शामिल है, अपोर्शन भी शामिल है, रीअपोर्शन भी शामिल है। तो रेट के लिए पर मशीन आवर ओवरहेड्स अपॉन मशीन आवर्स करोगे, ओवरहेड्स हमेशा कौन से आएंगे, टोटल। एलोकेटेड भी, अपोर्शन भी, रीअपोर्शन भी सब आएंगे। तो ओवरहेड्स टोटल ले लो 24040। बेटा इसको डिवाइड करो मशीन आवर्स से। अब मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर मैं तुमसे कहूं यार 10 यूनिट्स बनते हैं पर आवर, 10 यूनिट्स बनते हैं पर आवर, ठीक है, और तुमने 1000 यूनिट्स बना ली। 10 यूनिट्स बनते हैं पर आवर और तुमने 1000 यूनिट्स बना लिए। बेटा बताओ आवर्स कितने होंगे? तुम कहोगे चलो 100 यूनिट्स पर आवर बनते हैं, 100 यूनिट्स पर आवर बनते हैं, हर घंटे 100 यूनिट्स बनते हैं और तुमने 500 यूनिट्स बना लिए। बेटा अब हर घंटे 100 यूनिट्स बनते हैं, तुमने 500 बना लिए, तो 5 घंटे होंगे ना। 100 यूनिट्स फी घंटा बनते हैं, तुमने 500 बना लिए, 5 घंटे लगे होंगे ना। 500 ओवर 100। बेटा अगर मैं कहूं 10 यूनिट्स बनते हैं पर आवर, कितने बनते हैं? 10 यूनिट्स।
और तुम 30 यूनिट्स बना के ले आओ, तो बताओ 10 यूनिट्स फी घंटा बनते हैं और तुमने 30 यूनिट्स बना लिए, तो भाई घंटे कितने हुए? 3। 30/10। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूं 1000 यूनिट्स बनते हैं पर आवर और तुमने बेटा 6000 यूनिट्स बना लिए हैं, तो बताओ अगर 1000 यूनिट्स फी घंटा बनते हैं और तुमने 6000 यूनिट्स बना लिए हैं, तो भाई 1000 यूनिट्स पर घंटा बन रहे थे, 6000 आ गए, 6 घंटे काम होगा, 6000 ओवर 1000। इस सवाल में पता है क्या? 120 यूनिट्स बनते हैं फी घंटा, 120 यूनिट्स बनते हैं फी घंटा, और कंपनी ने 2,16,000 यूनिट्स बना लिए हैं। बेटा डिवाइड कर दो कि अगर 120 यूनिट्स पर घंटा बनते हैं और हमने 2,16,000 यूनिट्स बना लिए तो 1800 मशीन आवर्स काम होगा। डिवाइड कर दो आप, रेट पर मशीन आवर आ गया 13.35 पर मशीन। कॉपी कर लो, कोई सवाल है पूछ लो बेटा इसमें। मैंने कहा हम ओवरहेड रेट पर मशीन आवर के लिए ओवरहेड्स को मशीन आवर से डिवाइड करेंगे। ओवरहेड्स कौन से? टोटल, हमेशा टोटल लेते हैं। मशीन आवर्स मैंने रिवर्स वर्किंग से निकाल लिया।
चलें जी, अब आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसकी तरफ मूव करते हैं। The following information is available concerning 4 cost centers of EG Limited. Information दी हुई है 4 cost centers से related. पहला है मशीनरी, दूसरा है फिनिशिंग, तीसरा है पैकेजिंग और चौथा है कैंटीन। ठीक है, अच्छा, सबके डायरेक्ट एम्प्लॉइज दिए हुए 7620 और सबके इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज भी दिए हुए 3214। तो ऑब्वियसली टोटल एम्प्लॉइज इसमें 10 हैं, इसमें 8 हैं, इसमें 3 है और इसमें 4 है। ठीक है, चारों डिपार्टमेंट्स के डायरेक्ट एम्प्लॉइज थे, इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज थे, मैंने टोटल कर लिया। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है इन सब के एलोकेटेड एंड अपोर्शन ओवरहेड्स दिए 28,500, 18,300, 8960 और 8400। ठीक है, अच्छा, अब जब एलोकेटेड एंड अपोर्शन ओवरहेड्स दिए में तो जाहिर है रीअपोर्शन करनी होगी। एलोकेटेड और अपोर्शन ओवरहेड्स तो स्टेप 2 के बाद आ जाते हैं ना, एलोकेशन अपोर्शन में मिला के टोटल आ गया एलोकेटेड एंड अपोर्शन ओवरहेड, जब रीअपोर्शन करनी होगी। कह रहे ओवरहेड कॉस्ट ऑफ कैंटीन इज टू बी रीअपोर्शनड। कैंटीन की जो कॉस्ट है ना 8,400, उसको रीअपोर्शन करना है। द ओवरहेड कॉस्ट ऑफ कैंटीन इज टू बी रीअपोर्शनड, कैंटीन को रीअपोर्शन करना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बेसिस पे आफ्टर रीअपोर्शनमेंट व्हाट वुड बी द ओवरहेड्स ऑफ पैकिंग डिपार्टमेंट। यार हमें सिर्फ कहा है कैंटीन की कॉस्ट को रीअपोर्शन करो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अब मुझे बताओ, तुम्हें कैंटीन की कॉस्ट को रीअपोर्शन करना ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। क्या सवाल है नंबर ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉइज का है? नहीं, वरना तुम 7-6-2 का रेशो ले लेते। सवाल ने नंबर ऑफ इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज का है? नहीं, वरना तुम 3:1 का रेशो ले लेते। सवाल ने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का है। भाई वो बोल देता ना डायरेक्ट एम्प्लॉइज, तो तुम डायरेक्ट एम्प्लॉइज, वो बोल देता ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज, तो इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज में सिर्फ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बोला ना, दैट मींस दोनों। आप इसको 10:8:3 के रेशियो में रीअपोर्शन करो, जिसका सम 21 बनेगा। भाई वो कहता ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉइज, तो आप सिर्फ डायरेक्ट का रेशियो लेते। नंबर ऑफ इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज तो सिर्फ इनडायरेक्ट का रेशियो लेते। उसने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का एम्प्लॉइज का रेशियो लो 10:8, सम 21 बन गया। पहले के लिए 10/21 इंटू 8400, 4000। दूसरे के लिए 8/21 इंटू 8400, 3200। 3/21 इंटू 8400, 1200। ठीक है, अब बताओ, ये तो खत्म हो गया। इनमें जो पहले से टोटल्स थे वो और बढ़ गए, 32,500, 21,500, 10,160। क्वेश्चन पूछ रहा था आफ्टर रीअपोर्शनमेंट व्हाट इज द टोटल ऑफ पैकिंग, तो रीअपोर्शनमेंट के बाद पैकिंग का क्या टोटल है? 10,160। ठीक है जी, तो कोई इसमें सवाल है तो आप पूछ लें। बात हमारी यहाँ पे अब कंप्लीट हो गई है। आप तक हम कर लें सर, क्वेश्चन तो सेंड कर दें, आप तक हम कर लें।
अच्छा, इसमें ना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक क्वेश्चन, वो अभी एक दो लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि सर ओवरहेड्स में तो आपने कहा था कि सिर्फ डायरेक्ट आता है, वो इनडायरेक्ट आता है, आपने तो इधर डायरेक्ट एम्प्लॉइज भी ले लिया। एक बड़ी गड़बड़ थी जो आपने सुनी नहीं है। मैंने कहा था ओवरहेड्स में सिर्फ इनडायरेक्ट कॉस्ट आती हैं। कॉस्ट कहते हैं करेंसी वाली चीज को, सिर्फ इनडायरेक्ट, कोई डायरेक्ट करेंसी वाली चीज नहीं लेना। लेकिन वो बोले डायरेक्ट मशीन आर से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट लेबर आर से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट एम्प्लॉइज पे रिअपोर्शन कर दो, ये तो करेंसी वाला आइटम नहीं है, इनमें कोई मसला नहीं है। हाँ, डायरेक्ट करेंसी को इंक्लूड नहीं करनी। तो इधर वो बोलता रिअपोर्शन करो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉइज, मैं 7-6-2 का रेशो लेकर अपोर्शन करता। आप सवाल थोड़ी छोड़ देते कि यार तो डायरेक्ट एम्प्लॉइज पे बोल रहा है। इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज बोलता 3:1, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बोले टोटल रेशो लेगा। ठीक है जी, तो क्लास अब मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। ठीक है।